हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग ये प्रश्नावली 10.2 से पहले इसमें वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में जानेंगे और एक इम्पोर्टेंट परिमेय 10.2 परिमेय है उसको देखेंगे। ये हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है, इसका हम लोग ये आज तीसरा क्लास होने वाला है। आज हम लोग ये जानेंगे इसमें प्रश्नावली 10.2 से पहले वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं किस किस बिंदु से खींची जाती है। उसके बाद 10.2 परिमेय को हम लोग मतलब प्रूव करने के लिए देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 और चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10 का। चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति के परिचय और चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस दोनों चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज हम लोग यहाँ पर वृत्त का आज तीसरा क्लास में वृत्त की स्पर्श रेखाएं के बारे में वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में जानते हैं। आइए यहाँ स्पर्श रेखाओं की संख्या। स्पर्श रेखा वृत्त को छूते हुए जो रेखा निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। आइए ये एक वृत्त है, ये बिंदु P है। अब इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक ये हो गया, एक कैसे ये खींची जा सकती है। तो आप इस रेखाओं को स्पर्श रेखा नहीं कह सकते हैं। स्पर्श रेखा मतलब छूते हुए, ये तो छेदते हुए जा रही है, इसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे, ना कि इसको स्पर्श रेखा। तो इसमें आप क्या रखेंगे, बिंदु P से कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी या कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। आइए एक दूसरा वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है, यहां पर बिंदु P है, ये स्पर्श रेखा है। जब ये बिंदु है वृत्त पर तो यहां लिखिएगा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए तीसरा कंडीशन देखिए, ये वृत्त है, ये बिंदु P है। इसमें देखिएगा तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये आपका तीसरा कंडीशन। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या आपने देखा, जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। जब बिंदु वृत्त पर हो तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब बिंदु वृत्त के बाहर हो तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये स्पर्श रेखाओं की संख्या है। आइए अब हम लोग इसका एक परिमेय है 10.2 परिमेय देखते हैं। आइए हम लोग ये परिमेय है 10.2
ये परी में ये कहता है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। आइए जो कह रहा है उसको पहले बनाते हैं। बाएं बिंदु से वृत्त पर, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु, मान लिए कि ये बाह्य बिंदु P है। ये बिंदु P है और जहां स्पर्श कर रही है इस बिंदु को A, इस बिंदु को B, और ये जो केंद्र है O है। आइए इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, ये कंडीशन है। और इसको ऐसे, ये कंडीशन, ये बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती। आइए जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है? केंद्र O वाले, केंद्र O वाले, केंद्र O वाले वृत्त पर, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से P से खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PB है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, PA बराबर PB। आइए रचना इसमें छोटी मोटी रचना है, तो रचना आप क्या लिखिएगा? रचना में ये लिखिएगा, केंद्र O को रचना में लिखिएगा, केंद्र O को बिंदु A, B तथा P से मिलाया। केंद्र O को बिंदु A, B तथा P से मिलाया। आइए अब यहां पर एक चीज और लिखते हैं कि ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, केंद्र O से स्पर्श रेखा और केंद्र O से स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर
त्रिज्या परस्पर लंब होती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या परस्पर लंब होती है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कोना ए बराबर कोना बी बराबर 90 डिग्री। तो आप इसमें देखिएगा AOB भी समकोण त्रिभुज बन रहा है और OBP भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज AOP तथा समकोण त्रिभुज OBP में इस दोनों में पाइथागोरस परिमेय से आइए दोनों में पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। अब देखिए इसमें पाइथागोरस परिमेय लगाइएगा और पाइथागोरस परिमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आइए और 90 के सामने कर्ण होता है, आप लिखिएगा OP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर जोड़ AP का स्क्वायर। आइए इस समीकरण को मानते हैं 1। आइए अब उस त्रिभुज में देखिए, ये हो गया आपको इस त्रिभुज का। अब इस त्रिभुज में देखिएगा ये भी कर्ण का काम करेगा इसके सामने, ये तो OP का स्क्वायर बराबर BO का स्क्वायर जोड़ BP का स्क्वायर। इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से देखिएगा RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए AO स्क्वायर जोड़ AP स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर जोड़ BP स्क्वायर। आइए इसको यहां लिखते हैं। आइए AO स्क्वायर के बदला देखिए तो ये त्रिज्या का काम कर रहा है, तो यहां पर आप दे सकते हैं R स्क्वायर। AO स्क्वायर जोड़ AP को रहने दीजिए AP स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर। देखिए तो BO स्क्वायर त्रिज्या है तो त्रिज्या का स्क्वायर जोड़ BP तो BP रहने दीजिए BP का स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते होंगे वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है और सभी त्रिज्याओं की लंबाई सेम होती है। आइए अब आप देखिएगा तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा तो आपको बच जाएगा यहां पर AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट करने पर दोनों तरफ वर्ग मूल करने पर, जब दोनों तरफ वर्गमूल कीजिएगा तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। AP स्क्वायर का वर्गमूल बराबर BP स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये वर्गमूल कट जाएगा तो यहां बच जाएगा AP बराबर BP। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, ये हम लोग कर लिए। इसको आप मेथड 1 कह दीजिए, मेथड 1। ये मेथड है। इसको जो सिद्ध किए हैं ये पाइथागोरस लगा के किए हैं। क्या किए थे, जो दिया हुआ इसको लिख दिए। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है, तो सिद्ध करना है PA बराबर PB। रचना क्या कि केंद्र O को A B तथा P से मिलाया और यहां हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्याएं लंब होती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं परस्पर लंब होती, इसीलिए कोण A जो है B बराबर 90 डिग्री। दोनों त्रिभुज समकोण हो गया तो दोनों में पाइथागोरस लगा के कंपेयर कर दिए।
कंपेयर कर दिए, राइट साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर हो गया, ये प्रूफ। आइए अब इसको हम लोग दूसरे मेथड से सिद्ध करते हैं। आइए इसको रहने देते हैं, इसको हटा, चलिए इतना तक ये रहेगा, इतना तक ठीक है। यहां से कुछ चेंजिंग करें, यहां पर हम लोग इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम के नियम से करेंगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, इसको एक बार देख लीजिए, ये 9th क्लास की बात है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे RHS नियम, ये RHS नियम। RHS नियम का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री, एक कर्ण, एक दोनों भुजाओं में से एक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वही होता है RHS नियम। आइए यहां पर दो त्रिभुज बनाते हैं, ABC, PQR, ये 90 डिग्री। देखिए इसको RHS नियम से सर्वांगसम कैसे होगा, यहां देखिए कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, तो एक कोण 90 डिग्री हो गया। अब देखिए 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने AC बराबर PA, AC बराबर PA, ये हो गया आपको कर्ण। तीसरा अब बच गया है इस भुजा और इस भुजा में, इस भुजा या इस भुजा में कोई भुजा को बराबर कर दीजिए, जैसे AB बराबर हो जाएगा PQ, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के, कौन नियम से, RHS नियम से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती है। मतलब ये भुजा इसकी, कर्ण कर्ण के, आधार आधार के, लंब लंब के, मतलब संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी और कोण बराबर हो जाएगी। इसी के आधार पर इसको हम लोग अब सिद्ध करते हैं। आइए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करते हैं। आइए अब देखिए त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP में आप देखिएगा AO बराबर BO हो जाएगा। आइए यहां पे लिखते हैं त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP, त्रिभुज BOP में। आइए देखिए तो कोना A बराबर कोना B, कोना A बराबर कोना B, और ये है आपका 90 डिग्री। आइए अब दूसरा देखिए OB बराबर OA, OB बराबर OA, ये क्या है आपकी त्रिज्या है। कोना A बराबर कोना B कैसे हो गया, यहां लिखते हैं स्पर्श बिंदु तथा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या परस्पर लंब होती है, ऐसे हो गया। OB बराबर OA, ये त्रिज्या है। अब देखिए OP बराबर OP, क्योंकि ये रेखा दोनों के लिए कॉमन है, OP बराबर OP कैसे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, और यही उभयनिष्ठ भुजा यहां पर किसका काम कर रहा है, यही भुजा यहां पर कर्ण का काम कर रहा है। अब आप देखिएगा ध्यान पूर्वक, एक कोण 90 डिग्री, एक भुजा, दोनों भुजा में से इस भुजा में से एक भुजा बराबर है, और OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है जो कि कर्ण का काम कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं
यहां पर त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो गए हैं त्रिभुज BOP से। और वह कौन सा नियम से हो गया? RHS नियम से, RHS नियम से। इसीलिए इसकी क्या होगी? अतः संगत भुजाएं बराबर होगी। और संगत भुजाएं बराबर होगी, ये तो इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर है ही, तो बची संगत भुजा क्या? AP। इसीलिए AP बराबर हो जाएगा आपको BP। यही आपको प्रूव करना था। अब इस नियम को आप यहां से जो नियम दिए हैं यहां तक दोनों के लिए समान है, तो इस नियम को आप अब बोलिएगा मेथड 2। अब देखिए फिर से एक बार ध्यान से देखिए, मेथड पहला ये था कि वहां पर हम लोग पाइथागोरस लगा के दोनों त्रिभुज में दोनों भुजाएं को, दोनों रेखाएं की लंबाई को बराबर कर दिए। दूसरा मेथड में ये था कि दोनों त्रिभुज में RHS प्रमेय से, RHS नियम से दोनों को सर्वांगसम कर दिए, और सर्वांगसम होने पर संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होती है। हमको यहाँ पे क्या बराबर करना था? भुजा। तो संगत भुजाएं AP और BP बराबर हो गया। आज हम लोग इसमें स्पर्श रेखाओं के बारे में जान गए, संख्या के बारे में जान गए, और परिमेय 10.2 जो था इंपॉर्टेंट, उस परिमेय को 2 तरीका से सिद्ध कर लिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा ये मनीष कुमार नाम से फेसबुक का पेज है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब पर भी चैनल है मनीष मैथ क्लासेस से, वहां भी बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैथमेटिक्स का सारे 10th 9th 11th सबका चल रहा है। धन्यवाद।